हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में। आज हम बात करेंगे संज्ञा टॉपिक पे। संज्ञा टॉपिक पे हमने पहले भी वीडियो डाला है, लेकिन आज फिर कुछ अन्य प्रश्नों के साथ हम आपके सामने आए हैं ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सकें। और जितना भी आपको इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन लग रही है तो कमेंट करके और क्वेश्चन पूछिए, जिससे हमें अच्छा लगेगा और हम जानेंगे कि आप कितनी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर और देखते हैं इनमें से आपके कितने सही हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से संज्ञा शब्द है। 3 ऑप्शन है आपके सामने, चलना, आकाश और लंबा। तो पहले तो बच्चों हम ये जान लेते हैं संज्ञा शब्द क्या है। संज्ञा है क्या? आपने डिफिनेशन पढ़ी है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ चलना जो है ये क्या किसी का नाम है? लंबा ये तो शायद विशेषता है। तो आकाश जो है, आकाश किसी का नाम हो सकता है? बिल्कुल, आकाश नाम होता है, इसलिए आकाश शब्द जो है हमारा वो संज्ञा शब्द हो जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। संज्ञा का भेद नहीं होता है। संज्ञा का भेद नहीं होता है हमारा जातिवाचक, निजवाचक और भाववाचक। अब यदि आपने संज्ञा पढ़ा है तो आपने उसके भेद भी पढ़े होंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। तो इसमें कौन सा नहीं होता है? निजवाचक। निजवाचक जो है वो हमारा संज्ञा का भेद नहीं होता है। उसके बाद है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। लेखक, भारत और गंगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक की क्या पहचान होती है बेटा? कि जब कभी हम लोग किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात करते जिसका एक पर्टिकुलर नेम होता है तो वो हमारा व्यक्तिवाचक होता है। जैसे भारत। अब भारत जो है हमारा वो एक नाम है। भारत देश जो है तो भारत देश एक है, एक के भारत के बारे में बात हो रही है। इसी प्रकार से जो गंगा है, गंगा भी एक नदी है, एक गंगा की बात की गई। लेकिन जो हमारा लेखक है, लेखक क्या किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है? यदि लेखक शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो हमारा जो है लेखक सभी के, पूरी जाति का बोध कराता है, लेखक जाति का, ना कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति। या यहाँ पे यदि कोई नाम दिया है वो बात अलग है, नहीं तो लेखक जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निम्न में से संज्ञा शब्द नहीं है। फिर से क्वेश्चन आया कि संज्ञा शब्द नहीं है। पहला था शब्द है और इसमें है संज्ञा शब्द नहीं है। गंगा, गंगा हमारा संज्ञा शब्द है क्योंकि नाम है। राकेश भी संज्ञा शब्द है क्योंकि उसमें भी नाम है। तो संज्ञा शब्द हमारा है कौन सा नहीं? पुराना। पुराना हमारा संज्ञा शब्द नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ये क्वेश्चन बेटा आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चलिए देखते हैं, कमेंट करके बताइएगा आपने इसमें से कौन सा टिक किया था। पर्वत, मिठास या कर्मचारी? पर्वत, मिठास या कर्मचारी? तो मिठास तो जहाँ तक हमें लगता है भाववाचक संज्ञा है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। बचा हमारा पर्वत और कर्मचारी। तो इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बेटा, इसमें आपका कर्मचारी और पर्वत दोनों ही जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पर्वत भी जाति का बोध कराता है, पूरी पर्वत जाति का, और कर्मचारी भी पूरी पर्वत जाति का बोध कराते हैं। उसका छठा प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इसमें से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पुस्तक जो है, शैशव या फिर दोनों? तो दोनों तो नहीं होगा। पुस्तक जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा, पूरी पुस्तकों का बोध कराती है, जितना भी पुस्तक समूह है उसका बोध कराती है। लेकिन शैशव ये तो संज्ञा नहीं है, तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? चरित्रता, चरित्र या सच्चरित्र? तो इसका राइट ऑप्शन होगा बेटा चरित्र। ये हमारी भाववाचक संज्ञा है। कौन सी समूहवाचक संज्ञा नहीं है? अब जो कक्षा, दौड़ या फिर सभा, तो कक्षा जो हमारी है वो समूह का बोध कराती है,
भाई उसमें कितने भी बच्चे हों लेकिन वो एक समूह में होते हैं, जिनको कक्षा के नाम से जानते हैं कि ये कक्षा है। इसी प्रकार किसी भी कोई भी सभा हो वहाँ पे भी समूह होता है, तो वो भी हमारे समूहवाचक में जाती है। लेकिन दौड़ तो भाववाचक है, ना कि समूहवाचक। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। तेजाब में कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? अब आप कहेंगे व्यक्तिवाचक, तेजाब तो एक नाम है, लेकिन तेजाब का मतलब होता है बेटा एसिड, और एसिड कई प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं कि तेजाब की तरह कई ऐसे हैं जो उसी तरीके का हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। समूहवाचक नहीं होगी क्योंकि किसी समूह का वो नहीं करा रहे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तेजाब में जो है द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और संज्ञा को समझने में और आसानी होगी। फिर भाई यदि कोई डाउट हो, कोई कमी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अपने चैनल को और अच्छे से ग्रोथ कर पाएँ और इन कमियों को दूर कर पाएँ। मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय।